पर्यटकों के साथ ऑनलाइन रूम बुक करने के नाम पर हो रही पर्यटन नगरी जैसलमेर में ठगी। गोपाष्टमी पर कन्हैया गौशाला में कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान 4 दिवसीय दौरे जैसलमेर पर। राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम 2022 का आयोजन। चिकित्सा विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं का करें प्रभावी क्रियान्वयन, डॉक्टर बुनकर। चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक स्वास्थ्य भवन सभागार में आयोजित। अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अंतर्गत शक्ति दिवस का हुआ आयोजन। एनीमिया संबंधी जागरूकता, स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच व आयरन टैबलेट्स का वितरण संबंधी गतिविधियां आयोजित। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और अब खबरें विस्तार से। पर्यटकों के साथ ऑनलाइन रूम बुक करने के नाम पर हो रही पर्यटन नगरी जैसलमेर में ठगी। पर्यटन नगरी जैसलमेर में पर्यटकों की आवक जोरों पर है, लेकिन वहीं जैसलमेर में होटल बुक करने के नाम पर पर्यटकों से ठगी हो रही है। नामी बुकिंग वेबसाइट के जरिए होटल में रूम बुक किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आज एक पर्यटन द्वारा तथाकथित वेबसाइट द्वारा रूम बुक किया गया, लेकिन जब पर्यटन होटल पहुंचा तब पता चला कि इस होटल का व तथाकथित वेबसाइट का करार खत्म हो गया है, जिस कारण से उस पर्यटक को होटल में रूम उपलब्ध नहीं हो सका और ना ही उसे रूम बुकिंग वेबसाइट द्वारा भुगतान वापस किया गया। इन बुकिंग साइट का पहले होटल से कांटेक्ट भी हुआ था, लेकिन 2 वर्ष से इस वेबसाइट से होटल ने अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया था, लेकिन आज भी नामी होटल के नाम से बुकिंग तथाकथित वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस तरह की घटनाएं पर्यटन नगरी जैसलमेर की छवि विश्व पटल पर धूमिल कर रही है। जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे और पर्यटन विभाग को भी ऐसी वेबसाइट को बंद करने की कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को सुविधा हो सके। जी सर, आपका नाम बताइए। कौशिक आचार्य। तो ये आपके साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी। अच्छा, मैं राजकोट गुजरात से यहाँ जैसलमेर घूमने के लिए आया था और इसका यहाँ पे होटल के लिए जो बुकिंग था वो होटल जिसका ओयो से मैंने बुकिंग करवाया था और वो 11 अक्टूबर 2022 को उस बुकिंग मैंने एडवांस में किया था वहाँ पे 31 से 2 नवंबर तक। अब हुआ ये कि उसमें उन्होंने जब बुकिंग करने के लिए उन्होंने मेरे से पैसे डिमांड किए 2195 रुपीज़। वो उसको आपको एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैंने उसी टाइम बुकिंग करने के टाइम 11 अक्टूबर को वो पेमेंट मैंने कर दिया था गूगल पे के थ्रू, जिसका UPI ID वो सब कुछ मेरे पास प्रूफ में है। अब जब यहाँ पे मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई और अब यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, तो जब होटल में हम पहुँचते हैं तो होटल में पहुँचने के टाइम होटल का जो मैनेजमेंट पार्ट था वो मुझे रिप्लाई में बोल रहा है कि हमारा ओयो के साथ कोई भी टाई अप पिछले 6 महीने से कुछ भी टाई अप नहीं है। जब हमने ये बात ओयो को कंप्लेन में बताई तो वो बोला आप हमें दूसरी बार पेमेंट कर दो, हम आपको दूसरी होटल में शिफ्ट कर देते हैं। अब जबकि हमारा पेमेंट ऑलरेडी पहला हो चुका है, अब दूसरी बार हम पेमेंट करेंगे तो ये तो बात गलत हो गई। तो हमने बोला आप यहाँ तो हमें दूसरी होटल में शिफ्ट कर दो या फिर हमारा पेमेंट वापस कर दो, ठीक है। लेकिन वो मना कर रहे हैं कि आप पहले दूसरी होटल का आप पेमेंट करो, उसके बाद आपको ये रिटर्न है वो पैसे मिलेंगे, जो बल्कि हमने ना बोल दिया। दूसरी बात ये हुई कि उसके लिए जो बाकी पेमेंट था हमारा 4078 रुपये का, 4078 का, तो जो वो भी ऑलरेडी हमने अभी 31 को ही एडवांस में दोपहर में हमने वो भी पेमेंट किया था, जो पेंडिंग अमाउंट था ओयो का वो भी अभी बोल रहे हैं कि वो तो हमें मिला ही नहीं है पेमेंट, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्टली जैसलमेर कोतवाली जो पुलिस थाना है वहाँ पे हमने उसके लिए कंप्लेंट नोट करवाई और कंप्लेंट नोट करवाने के बाद तुरंत 31 रात को ये कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज करवाई। तो वहाँ पे दर्ज करवाने के बाद भी अभी तक कुछ भी वहाँ से ना रिप्लाई मिला है, ना कुछ हमारा पेमेंट रिटर्न मिला है और ना ही ओयो की ओर से मुझे कुछ होटल में बुकिंग मिला है अभी तक। गोपाष्टमी पर कन्हैया गौशाला में कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान गौ सेवा संघ द्वारा संचालित संत उद्धव दास कन्हैया गौशाला में गोपाष्टमी के पर्व पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। गौशाला के अध्यक्ष डॉक्टर दाऊलाल शर्मा ने बताया कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली के ठीक बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। गौशाला संयोजक कपिल खत्री ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी गौशाला परिसर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं।
गौ पूजन के लिए सुबह गौ माता को श्रृंगारित किया जाता है, जिससे गौ पूजन के लिए आए हुए आगंतुक गौ पूजन कर सके। उन्होंने बताया कि शहरवासी दिन भर गौ पूजन के लिए परिवार सहित गौशाला में आए और गौ माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने दोपहर 1:30 से गौ पुष्टि यज्ञ पंडित राजेंद्र अवस्थी द्वारा किया गया, जिसकी पूर्णाहुति शाम 5 बजे दी गई। राजस्थान गौशाला संघ द्वारा संचालित संत उद्धव दास कन्हैया गौशाला द्वारा हर साल की तरह इस बार भी गौपालन, संवर्धन व संरक्षण के लिए नियमित सेवाएं देने वाले व पिछले दिनों लंपी वायरस के कारण फैली बीमारी में अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के सेवकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही गौशाला परिसर में नियमित सेवाएं देने वाले कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित व प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान 4 दिवसीय दौरे जैसलमेर पर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मंगलवार को 4 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर आए। वे यहां दिनांक 4 नवंबर को होटल मैरियट में आयोजित एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ शीप एंड गॉट विषय पर आधारित संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेंगे। इससे पूर्व जैसलमेर क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम 2022 का आयोजन। जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसलमेर में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रबंधक निदेशक जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसलमेर श्री राजेंद्र सिंह जी ने की। इस कार्यक्रम में ICICI केलापाड़ा जैसलमेर के शाखा प्रबंधक जुगल सोनी व जिला अग्रणी बैंक अधिकारी जैसलमेर के श्री चंद्रशेखर गर्ग ने राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम 2022 के अंतर्गत जन समुदाय को साइबर क्राइम यानी फ्रॉड कॉल, धोखाधड़ी लेन देन व अन्य ऑनलाइन बैंकिंग होने वाली धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जागरूक किया। चिकित्सा विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं का करें प्रभावी क्रियान्वयन, डॉक्टर बुनकर। चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक स्वास्थ्य भवन सभागार में आयोजित। स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों व डाटा एंट्री ऑपरेटरों की समीक्षा बैठक मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL बुनकर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित की गई। डॉक्टर बुनकर ने उपस्थित चिकित्सा अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में चिकित्सा विभागीय समस्त फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना व निरोगी राजस्थान तथा समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। आयोजित बैठक में उप मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RP गर्ग, जिला औषधि भंडार प्रभारी डॉक्टर कुणाल साहू, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांकला डॉक्टर लौंग मोहम्मद, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जैसलमेर डॉक्टर नारायण राम उम्मेदाराम, चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित थे। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अंतर्गत शक्ति दिवस का हुआ आयोजन। एनीमिया संबंधी जागरूकता, स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच व आयरन टैबलेट्स का वितरण संबंधी गतिविधियां आयोजित। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों, किशोर किशोरियों, प्रजनन उम्र की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं में एनीमिया की दर को कम करने के लिए मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL बुनकर ने बताया कि जिले के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ वेलनेस सेंटरों, राजकीय चिकित्सा संस्थाओं व मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया गया। डॉक्टर बुनकर ने बताया कि शक्ति दिवस पर एनीमिया स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच व एनीमिया का उपचार, आयरन टैबलेट्स का वितरण, एनीमिया संबंधी जागरूकता व व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधियों का आयोजन चिकित्सा संस्थानों व समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।